आगे देखिए, नाम पे नहीं जाना है, बुक्स में कई बार इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन भी कहते हैं, इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो नाम पे तो हमें जाना नहीं है, हम जो अप्रोच हमने फॉलो की है उसी को आगे बढ़ाना है। आगे देखिए 32, 31 हो चुके थे ना। 32 में लविंग फॉर्म्स लिखिए। 32 में फर्स्ट लिखिए पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू ए अपॉन, एक्सप्लेनेशन में सब समझाऊंगा मैं भी, ऐसे नोट कर लीजिए, एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा। ठीक है ना। 32 पे फर्स्ट ये लिख लिया। सेकंड लिखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू लिखिए ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस गामा। ठीक है, ऐसे लिख लिया। थर्ड लिखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर। ज्यादा लिखना ही नहीं है हमें। फोर्थ और लिखिए, मान लो हमारे पास दिया है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको लिखिए ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना। तो इस पेज में यही मैनिपुलेशन समझिए। अब इन चारों लिख लिया है, चारों को लिख लिया। ठीक है ना। जो अभी आए हैं वो भी नोट कर लें। फर्स्ट क्या है? अब मुझे ये बताइए, अगर पी क्यू अल्फा बीटा ए बी सी ये सभी कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रल करना आसान है। ये इस वाली साइड का, इस साइड का, अगर ए और अल्फा बी बीटा कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा? ए एल एन एक्स माइनस अल्फा। इसका कितना आ जाएगा? बी एल एन एक्स माइनस बीटा। बात समझ में आई ना? ऐसे ही इसका इंटीग्रल करना। तो जब भी हम इंटीग्रल करेंगे तो इस मैनिपुलेशन के ट्रैक को फॉलो करेंगे। मतलब ऐसे इंटीग्रल हैं, यहां पर देखिए लीनियर इंटू लीनियर है, ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक होगा तो डिवाइड करके लीनियरली बना लेंगे,
लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, लीनियर और लीनियर इंटू लीनियर। इसको कैसे लिखा है? ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा। यहां पर 3 लीनियर का प्रोडक्ट है, तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ऊपर वाला क्या एक्सप्रेशन होगा? क्वाड्रेटिक। ठीक है ना? ऊपर अगर क्वाड्रेटिक है हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस गामा। समझ गए ना? थर्ड वन देखिए, मान लीजिए किसी लीनियर का स्क्वायर है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये भी क्यूबिक है नीचे, ए अपॉन लीनियर प्लस बी अपॉन लीनियर जिसका स्क्वायर है प्लस सी अपॉन जो लीनियर है जिसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर। बात समझ में आ गई नहीं? फोर्थ वन, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसका डी कैसा है? लेस देन 0, तो उसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे? बी एक्स प्लस सी। समझ गए ना? पता ऐसा क्यों यूज करेंगे? भाई क्वाड्रेटिक लीनियर तो जरूरी है नहीं, इसका कोई फैक्टर, मतलब फैक्टर तो है नहीं इसका, जिसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे? बी एक्स प्लस सी। समझ गए ना? ये बात समझ में आ गई? तो लविंग फॉर्म्स में फेज 1 में आप ऐसे लिखिए, ये 32 है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन और भी ज्यादा एडवांस भी पॉसिबल है, लेकिन अभी इतने ही लिखिए बस। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ये लिख लिए। 32 में 4 फॉर्म्स लिखी हैं जो कि लविंग फॉर्म्स है। लिख लिया? ये नोट कर लिया है? नोट नहीं किया क्या? जल्दी करो। आप लोग सभी एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए। हम इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स उस जगह पे आ जाइए। आ गए? देखिए जरा ध्यान से देखना। जैसे मुझे ये बताओ, ए एक्स प्लस बी वाई बी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर। ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर। इसके रूट्स क्या आएंगे? x इक्वल टू माइनस बी बाई ए की रूट आएगा। समझ गए ना? लेकिन अगर हमें यह दिया है कि इसके इनफाइनाइट रूट है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये इक्वेशन नहीं रहेगी। ये क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। अगर ये x की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, तो ऐसा कब हो सकता है? जब a इक्वल टू क्या हो? 0, b इक्वल टू क्या हो? 0। बात समझ में आ गई नहीं? मतलब अगर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके कितने रूट्स हो जाएंगे? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है ना कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ये समझ आया? ध्यान से देखना कि लीनियर है, इसका एक रूट आएगा। बात समझ में आई? अगर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 हो जाए, तो कितने रूट्स हो जाएंगे? इनफाइनाइट। x की हर वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? 0। समझ गए ना? बात समझ में आ गई? नाउ कंसंट्रेट करो। अगर हमें कोई इक्वेशन ऐसे दी है, पी स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस पी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन कब है? जब p कैसा होगा? नॉट इक्वल टू 1। अगर ये p इक्वल टू 1 होगा, तो ये क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी।
अगर p इक्वल टू 1 हो जाए तो x कुछ भी होता रहे, x की हर वैल्यू के लिए ये क्या होगा, 0। बात समझ में आई ना, ये समझ आया कि नहीं? आइडेंटिटी में और इक्वेशन में मतलब अंतर समझ रहे हैं? अगर हमारे पास जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके दो रूट कब होते हैं? जब a क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 हो जाए तो इसके कितने रूट्स हो जाएंगे? इनफाइनाइट। क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं है। बात समझ में आई ना? ये अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा। इसके कितने रूट्स आ गए? कितने आ गए इसके? बात समझ में आई कि नहीं है? इनफाइनाइट। अब आगे समझिए हमारे काम की बात, ध्यान से देखना। जैसे लीनियर अपॉन x प्लस 1 है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 है, तो इस फॉर्म में इंटीग्रल करना टफ है। लेकिन अगर हम आइडेंटिटी बना रहे हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3। बात समझ में आई ना? अगर ऐसा रिलेशन a और b की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, तो अगर हम ये मैनिपुलेशन करते हैं तो हम अपने इंटीग्रल को कैसा बना रहे हैं? आसान, क्योंकि इसका इंटीग्रल हमें नहीं मालूम है, लेकिन इन दोनों के इंटीग्रल हमें मालूम है। बात समझ में आई ना? ये तो यहां पर जो मेन पार्ट रहता है आइडेंटिटी का होता है। कंसंट्रेट करना। अगर हम लीनियर अपॉन लीनियर इंटू लीनियर को चेंज कर रहे हैं, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, ढंग से कंसंट्रेट करना। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी? x प्लस 1 a एक्स माइनस 3 प्लस b एक्स माइनस 2। अब क्योंकि हम ये चाहते हैं कि x की हर वैल्यू के लिए ऐसा वैलिड हो, इसलिए ये क्या होनी चाहिए? आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कब होगी? जब ये x की हर वैल्यू के लिए वैलिड हो। ध्यान से देखना। तो हमारे पास तरीके क्या हैं कि या तो कॉफिशिएंट कंपेयर करें या x की कोई भी दो वैल्यू रख दो, कोई भी दो रखो। ढंग से देखना। मैंने x की वैल्यू रखी x इक्वल टू 3, तो कितना आ जाएगा? b इक्वल टू कितना आएगा? 4। ये समझ आया? x इक्वल टू 3 रखा, ये 0 हो गया। x इक्वल टू 2 रखा तो a इक्वल टू कितना आ गया? -3। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ भी रख सकते हैं, इतना नोट करो पहले। हम a और b की ऐसी वैल्यू निकाल रहे हैं जिसके लिए ये रिलेशन x की हर वैल्यू के लिए वैलिड हो। हम x की ऐसी वैल्यू, हम a और b की ऐसी वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसके लिए ये रिलेशन x की हर वैल्यू के लिए वैलिड हो। समझ आए? जैसे आप 3 और 2 मत रखो, कोई और रख दो। x इक्वल टू क्या रखो? मान लो 1 रख दिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2 इक्वल टू -2a माइनस b। x की जगह 0 रख दिया
तो कितना आएगा 1 इक्वल टू -3a -2b। इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करो यार, ए और बी की वैल्यू निकालो, सेम ही आएंगी क्योंकि आइडेंटिटी बना रहे हैं हम। देखो सॉल्व करके देखो, x की जगह 1 रखा और x की जगह 0 रखा। क्योंकि हम a और b ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए ये इक्वलिटी x की हर वैल्यू के लिए वैलिड हो, तभी तो हम उसे ऐसे लिख पाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं? हम x a और b की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, इसके लिए ये इक्वलिटी x की हर वैल्यू के लिए वैलिड हो। बात समझ में आ गई है ढंग से? समझ आया कि नहीं? ठीक है, कितना आ रहा है? इन दोनों लीनियर को सॉल्व करो, कितना आ रहा है? a इक्वल टू -3 b इक्वल टू 4 आ रहा है ना? अब ढंग से समझना, हमने ये मैनिपुलेशन वाला पार्ट है, इंटीग्रल वाला पार्ट काफी आसान है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो हमने क्या किया, अगर हमें x प्लस 1 अपॉन इसका इंटीग्रल करना था, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2 dx, तो हमने इसे किस में चेंज कर लिया, a अपॉन क्या था x माइनस 3 dx प्लस b अपॉन x माइनस 2 dx। बात समझ में आई ना? अब ये इंटीग्रल करना तो टफ था, लेकिन इसे करना टफ नहीं है। हमारे पास आया क्या है, a अपॉन एक्स माइनस 2 और यहां पर 3 है। a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू कितनी आई है -3। ये कितना आ गया, -3 dx अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। बात समझ में आई ना? तो इंटीग्रल कितना आ गया ये, -3 ln मॉड x माइनस 2 प्लस 4 ln मॉड x माइनस 3 प्लस c। समझ आया कि नहीं? समझ आया ढंग से? आइडेंटिटी वाला पार्ट समझ में आया? ये हर x के लिए मैनिपुलेशन वैलिड है, ये समझ आ गया? तो लीनियर अपॉन लीनियर इंटू लीनियर के लिए ऐसे लिखेंगे, इतना समझ आ गया? अब एक प्रॉब्लम करके देता हूं, मेरे को क्रूटिल आंसर तक करना ढंग से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रल वाला पार्ट बाद में करना है आपको। पहले मेन पार्ट और इसमें कौन सा है, आइडेंटिटी वाला, ठीक है ना? तो कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, एक स्टेप में भी एक जैसे ही ले लेना, कांस्टेंट एक जैसे ले लो। देखो यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, क्या लिख रहे हो? यहां लीनियर 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 है, क्वाड्रेटिक है, कोई टेंशन तो है नहीं। a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। ध्यान से करिए, देखिए जरा आइडेंटिटी क्या बनेगी, ढंग से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, a एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ऐसे ही बनेगा ना? अब एक काम करो, x की जगह क्या रख दो, एक बार
1 रख दो, जिससे फायदा हो रहा है वो तो करें। तो ये 0 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा। एक्स की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा? ए की वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 1। क्यों? यहां पे 2 आएगा और यहां पे कितना आएगा? 1 और यहां पर 2। एक्स की ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। एक बार क्या रखो, एक्स की जगह 2 रख दो। एक्स के प्लेस पे 2 रखिए। एक्स की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा? ये 0, उधर वाला भी 0, तो कितना आ रहा है? बी की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां पे 5 आ जाएगा और यहां पर 1 आया और -5 आ रही है क्या? -5। एक्स की जगह 3 रख दो एक बार। 3 रखेंगे तो ये 0, ये 0, इधर कितना आएगा? 10 और इधर कितना आ रहा है? 1 और 2, 5 आ रहा है। सी इक्वल टू कितना आ रहा है? 5। बात समझ में आई ना? तो ये छोटी सी मैनिपुलेशन रही, आइडेंटिटी बनाई, लेकिन इंटीग्रल जो बहुत खतरनाक से लग रहा था वो आसान से इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। इसका इंटीग्रल कितना आएगा? डायरेक्ट आंसर लिख दें। ए की वैल्यू कितनी है? 1। आंसर कितना आएगा? 1/(x-1) का इंटीग्रल कितना होता है? ln mod x-1। b की वैल्यू कितनी है? -5 ln mod x-2। c की वैल्यू कितनी है? 5 + 5 ln mod x-3 प्लस c। समझ आया? एक और करके बताइए। x-1 अपॉन x-3 x-4 dx। जल्दी करना। आइडेंटिटी बनानी है मेन। x-1 अपॉन, अभी स्टेप्स पूरे लिखो, परफेक्ट हो जाना तो जल्दी किया करना। x-4 a अपॉन x-3 प्लस b अपॉन x-4। तो कितना आया? x-1 a x-4 प्लस b x-3। ये आइडेंटिटी है। कॉफिशिएंट कंपेयर करके करना वो बेकार अप्रोच है। कई बार होगा, कई बार नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कत आती है। आइडेंटिटी है, एक्स की हर वैल्यू के लिए वैलिड है। तो एक्स की जगह एक बार 4 रख दो तो b कितना आ रहा है? b 3। और x की जगह क्या रख दो? 3 रख दो तो b कितना आ रहा है? a कितना आ रहा है? a इक्वल टू कितना आ रहा है? b की जगह है -2। तो इंटीग्रल कितना आ गया? -2 ln mod x-3 प्लस 3 ln mod x-4 प्लस c। ऐसे ही है, ठीक है। अब आइडेंटिटी वाला बात तो सेम रहेगी, प्रॉब्लम चेंज होती जाएंगी। अब मैं दूसरी अप्रोच के दे रहा हूं, ढंग से करना उसे। एक और लिखो, x+1 अपॉन x-2 x-3 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से करना है। इसके लिए आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया है। इसके लिए आइडेंटिटी कैसी बनाएंगे? x-1 अपॉन x+1 अपॉन x-2
इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा? ए अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए कि क्या बनेगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? a x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 2 x माइनस 3। नहीं, सी के साथ क्या आ रहा है? x माइनस 2, इतना ही आ रहा है क्या? ठीक है ना, ऐसे ही आया है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार तो 3 रख दो, x की जगह 3 रखने पे क्या आ रहा है? c इक्वल टू कितना आ गया? 4। सही है कि नहीं? अब एक बार 2 रख दो, एक बार 2 रखेंगे तो कितना आएगा? x इक्वल टू 2 रख दो तो a की जगह कितना आएगा? ये 1 बनेगा और ये 2, 3। ठीक है, अब क्या किया जाए? है अब क्या निकालना है? b निकालना है। कैसे निकाला जाए? हे भगवान, कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख दो, क्या दिक्कत है? एक और इक्वेशन बना लो, 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 1 इक्वल टू 9a प्लस 6b माइनस 2c। ए और सी की वैल्यू रख दो। 1 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? ये 27 प्लस 6b, सी की वैल्यू कितनी है? -8। देखो वैल्यू कितनी आ रही है? 6b कितना आ जाएगा? 9 माइनस 27, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3। समझ गए ना? आइडेंटिटी है, इसीलिए तो मैं बता रहा था कोफिशिएंट कंपैरिजन से ये अच्छा तरीका है। आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या है? x की हर वैल्यू के लिए वैलिड है। समझ गए ना? समझ आया कि नहीं? अब इंटीग्रल कर लेते हैं। a की वैल्यू 3 है, क्या? -3 ना? ठीक। अब इंटीग्रल कितना आएगा? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 ln mod x माइनस 3। b की वैल्यू कितनी है? -3 ln mod, गड़बड़ कर दिया यार, यहां पर 2 आएगा, यहां पे x माइनस 3। c की वैल्यू कितनी है? +4। इसका इंटीग्रल कितना आएगा? x माइनस 3 पे पावर -2, इंटीग्रल कितना आएगा? माइनस का हो जाएगा यार, -4 अपॉन x माइनस 3 प्लस c। समझ गए ना? x माइनस 3 पे पावर -2, उसका इंटीग्रल कितना आएगा? मतलब x माइनस 3 पे पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ऐसा आ जाएगा। समझ आया ये? ढंग से सही तरह से आगे रहे, नोट कर लो। आगे देखिए,
अब ऐसा एक आप करके बताइए, ढंग से करना। इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ध्यान से करना है, या इसको स्प्लिट सम में एक जैसे कांस्टेंट ही लेना, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। इसके आगे नहीं बताऊंगा, एबीसी की वैल्यू अपने आप निकालनी है। a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। करो ध्यान से, जल्दी से करिए, एबीसी की वैल्यू अपने आप निकालनी है। ए कितना आया, जल्दी करिए। आया कि नहीं आया? अरे यार बहुत टाइम लगा रहे हो, इसे मैं करूंगा नहीं, करना आपको ही है। ए कितना आया? बी एंड सी बताइए। ए इक्वल टू -2, बी कितना आ रहा है? बी 2 आ रहा है क्या? बी 2 और सी है 3। तो इंटीग्रल कितना आएगा? -2 ln mod x प्लस 1 प्लस 2 ln mod x प्लस 2 माइनस, और 2 है, सी की वैल्यू कितनी है? 3 है, -3 अपॉन x प्लस 2 प्लस सी। समझ आ गए ढंग से? अगर रिपीटेड का स्क्वायर आ रहा है तो कैसे लिखते हैं, ये बात समझ में आ गई? आगे देखिए, थोड़ा डिफरेंट करते हैं अब। d लेस देन 0 है क्वाड्रेटिक का, ऐसा करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना? तो जब हमारे पास लीनियर हो और क्वाड्रेटिक हो, लेकिन क्वाड्रेटिक का d कैसा हो? लेस देन 0। क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 होगा तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक का d इक्वल टू 0 होगा तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। और क्वाड्रेटिक का d अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, कितना आएगा? x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आइडेंटिटी वाली बात यहीं पे सबसे ज्यादा यूजफुल है। ऊपर की पावर तो हमेशा कम होनी चाहिए, कोई टेंशन है ही नहीं। ऊपर की पावर ज्यादा होगी तो डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा ये हमारे पास? a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत ध्यान से देखना, आइडेंटिटी बनाते हैं, नोट भी करते जाइए। तो कितना आया ये? x की वैल्यू कितनी आएगी? a
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। ठीक है ना। अब ए की वैल्यू में कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? आइडेंटिटी है तो आसानी से आ जाएगा। एक्स की जगह क्या रख दें? -1। एक्स की जगह -1 रखेंगे तो ये किस में चला जाएगा? 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। अब थोड़ी सी टेंशन है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगे। एक्स की जगह एक बार क्या रख दो? 0। कुछ भी रख सकते हो वैसे। 0 रखेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसे ही आएगा ना। आइडेंटिटी है, मैंने बताया कुछ भी रख सकते हैं। समझ आए? अब एक्स की जगह एक बार क्या रख दो? -1 रख दिया तो कितना आएगा? यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। एक्स की जगह क्या रख दिया? -1। तो -1 इक्वल टू 2a, नहीं 1 रखा, 1 इक्वल टू 2a प्लस ये 2 बनेगा 2b प्लस 2c। ठीक है। अब हमें दिया क्या है? ए की वैल्यू -1/2 और बी सी की वैल्यू 1/2। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बी भी आसान है। बी कितना आ गया है? 1/2। समझ गए ना। अब ये इंटीग्रल भी थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन देख लेते हैं अपन। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई ना ढंग से? देखिए जरा। अब इंटीग्रल क्या बन जाएगा हमारे पास? इंटीग्रल क्या बनेगा? ए कितना है? इंटीग्रल -1/2 अपॉन x प्लस 1 dx। ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है। प्लस इंटीग्रल b और c की वैल्यू 1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 बाहर आ जाएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यही बनेगा ना। समझ आया कि नहीं? अभी लीनियर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है तो उस अप्रोच से करना पड़ेगा। इसका आंसर कितना आ गया? -ln mod x प्लस 1 1/2। ठीक है ना। ये कितना आएगा? प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। समझ आया कि नहीं? इसको ब्रेक कर दिया। 1/x² प्लस 1 लिख दिया और x अपॉन x² प्लस 1। समझ आया? नाउ इट्स वेरी सिंपल। ये आ चुका है, ये आ चुका है। इसको कैसे कर सकते हैं? x² प्लस 1 को क्या मान लें? लैम्डा या t मान लो। इस वाले पार्ट को करें अगर हम, तो x² प्लस 1 इसको t मानेंगे तो 2x dx की वैल्यू कितनी आएगी? dt। तो x dx की वैल्यू कितनी आएगी? dt बाई 2। तो 1/4 dt बाई 2 t। ये बन जाएगा। आंसर कितना आएगा? 1/4 ln mod t प्लस c। समझ गए ना? तो ये अलग से करना पड़ेगा, लेकिन फाइनल आंसर हमें कैसे लिखना रहेगा? जो ये पार्ट है इसी में ये ऐड कर देंगे। कितना आएगा? प्लस 1/4 ln mod कितना आया था? t कितना था? x² प्लस 1
प्लस सी। समझ गए? इंटीग्रल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की तरह बनेगा। ये मैंने कल सिखाया था। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो उसे कैसे मैनेज करते हैं? ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। समझ गए? ये समझ आया सही तरह से? एक और करिए ऐसा। इंटीग्रल x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन आप मैनिपुलेशन से करिए। कैसे होगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसे क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। सही है ना? आइडेंटिटी बनाओ। x प्लस 1 इक्वल टू कितना आया? a एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी। ठीक है? x की जगह 0 रख दो तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई? 1/2। b की कितनी आ रही है? x की जगह 1 रख दो तो क्या बनेगा? 2 इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस सी, और x की जगह -1 रख दो तो कितना आ जाएगा? 0 इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस सी। तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ रही है? ए बी सी तीनों की निकालो। -1 रखा है ना? -1 तो ये माइनस बी, यहां पर भी माइनस आएगा ना? सी के ए बी सी देखो कितना आ रहा है? बी कितना है? सी कितना है? -1/2 कहां आ रहा है यार? 3a प्लस बी की जगह अगर सी लिखेंगे, सी की जगह 1 आ रहा है यार। क्यों? 2, ये क्या था रिलेशन? 3a प्लस बी की जगह सी लिखा तो 2c इक्वल टू 2 आया ना? c की वैल्यू कितनी आ रही है? a 1/2 आया है शायद, b चेक करो, और c 1। (3/2 - 1) बी की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/2 है? बी की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/2। यही तीनों आई है, तीनों वैल्यूज ऐसी आई है ना? समझ गए? तीनों वैल्यूज ऐसी आई है तो इंटीग्रल हमारे पास क्या आएगा? ए कितना है? इंटीग्रल होगा 1/2x dx प्लस
बी की वैल्यू कितनी थी बताना यार, है एक्स, सी की 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स, यही है ना। अब इसे कैसे करेंगे, ये तो कितना आ गया, इसकी टेंशन छोड़ देते हैं। 1/2 ln mod x बाद में ऐड कर देंगे। इस वाले पार्ट पर ध्यान देते हैं, I2 मान लेते हैं, इसे ऐड करना बहुत जरूरी रहता है बाद में। ये कितना बन रहा है, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए क्या बताया आपको, वैसे तो स्प्लिट करके भी हो जाएगा, ये तो स्प्लिट करके कर लेंगे। 1/2 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 1/4 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। सही है ना, x था उसको 2x लिख दिया है, y2 लिख दिया, आसान है क्योंकि अभी वैसा किया ही था, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका कितना होता है 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन √2, और इसका कितना आएगा 1/4 ln mod एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। ये कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या मान लेंगे t, तो 2x dx कितना आ जाएगा हमारे पास dt, और फाइनली आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, ये पूरा पार्ट प्लस ऊपर कितना था 1/2 ln mod x। समझ गए, समझ आए। तो दोबारा से मैं बात करता हूं, जो जो मैनिपुलेशन थी हमारे पास या लविंग फॉर्म थी, कौन सा नंबर था उसका 32 में क्या है, अगर ऐसा हमारे पास इंटीग्रल है तो हमें मैनिपुलेट ऐसे करना है, ये आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है, और इस फॉर्मेट में चेंज करने के बाद हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। समझ गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर लीनियर आ रहा है अपॉन में तो ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा बी अपॉन एक्स माइनस बीटा, सिंपली ऊपर की पावर कम होनी चाहिए। अगर रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं तो अगर यहां क्यूब भी होता तो हम कैसे लिखते, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा बी अपॉन एक्स माइनस बीटा सी अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल क्यूब। समझ गए ना, अगर मान लो यहां स्क्वायर की जगह क्यूब होता तो तीन बार लिख देते। और अगर ऐसा क्वाड्रेटिक आ रहा है जिसका d लेस देन 0 है तो उसके लिए क्या लिखते हैं ऊपर, लीनियर टर्म। समझ गए, बात समझ में आ गई नहीं, सही तरह से समझ आया कि नहीं। 33 को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखना, ये भी लविंग फॉर्म्स ही हैं। अगर हमारे पास कभी भी ये लिखा है e⁻x fx प्लस f'(x) dx, ठीक है ना, तो ऐसा अगर कुछ लिखा है तो हमें सोचना ही नहीं है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना। इसका इंटीग्रल कितना आएगा, डायरेक्टली क्या लिख देना है, e⁻x fx प्लस c। बात समझ में आ गई ना। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक्सप्लेनेशन में आ जाओ। अगर कभी भी हमारे पास e⁻x fx प्लस f'(x) dx है और उसको इंटीग्रेट करना हो तो प्रोडक्ट रूल को अप्लाई नहीं करना, ध्यान से करिए। ऑब्जर्व करना, मान लो φx है हमारे पास e⁻x fx, ठीक है।
इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? डेरिवेटिव तो निकाल सकते हैं ना। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एफ डैश एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या आ गया? ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यही तो आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम इसके इंटीग्रल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। समझ आएगा नहीं? अगर इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा? ई रेज टू एक्स एफ एक्स। बात समझ में आ गई? समझ आया कि नहीं? ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा इधर। जैसे अगर हमें इंटीग्रेट करना, मान लो ई रेज टू एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ये क्या है? इसका डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। इसका डेरिवेटिव कितना है? सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका अगर डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है तो आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्टली लिख सकते हैं ई रेज टू एक्स 10x प्लस सी। समझ आया? मान लो हमें सॉल्व, समझ आया कि नहीं? मान लो हमें सॉल्व करना है ई रेज टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो ये क्या लिखा है? आसान सी प्रॉब्लम ली है। ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स। आंसर कितना आ जाएगा? ई रेज टू एक्स साइन एक्स प्लस सी। समझ आ गए? ये फॉर्म समझ में आ गए? आगे देखिए, चलिए नोट कर लिया? कौन सा था ये? नंबर कौन सा था ये? 34 देखिए। ये एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन पे डिपेंडिंग है, ढंग से समझना। तो यहां पर ओनली लविंग फॉर्म्स लिख रहा है, इंटीग्रल सम। अभी एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। मान लो हमें साइन स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रल करना है, या कॉस स्क्वायर एक्स, या साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, या फिर साइन पे पावर 4x कॉस पे पावर 4x, इस टाइप के इंटीग्रल करने हैं। या फिर साइन के प्रोडक्ट में चल रहे हैं, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस 3x, या साइन साइन में साइन एक्स साइन 5x, या फिर कॉस एक्स कॉस 7x, इस टाइप के इंटीग्रल है। ठीक है ना? तो इतने ही लिखिए, ज्यादा मत लिखिए। 34 में यही सब है। ठीक है, अब इसकी मैनिपुलेशन समझाएंगे, बस हम एक्सप्लेनेशन में आ जाओ। काफी पुराने रिजल्ट हैं जो आपको याद ही है, उन्हीं का यूज करेंगे। पूछ भी लेता हूं मैं अभी। देखिए एक्सप्लेनेशन में आइए। अब साइन स्क्वायर एक्स के लिए तो हमें कुछ रिजल्ट मालूम नहीं है। कॉस 2x कितना होता है? कॉस 2x कितना रहता है?
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो अगर हम ऐसे मैनिपुलेट करेंगे तो हम साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? यह साइन स्क्वायर का इंटीग्रल तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन cos 2x का इंटीग्रल और 1 का इंटीग्रल मालूम है। ये मैनिपुलेशन समझ में आई? समझ आ गए? मान लो cos स्क्वायर एक्स है, cos 2x कितना होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। कर लेंगे कि नहीं? साइन 3x का रिजल्ट क्या होता है? साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रल मालूम है हमें, इसका मालूम है, तो साइन का क्यूब भी कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? cos 3x कितना होता है? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो अगर ये इंटीग्रल हमें निकालना है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये भी कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? है? मान लो साइन का स्क्वायर निकालना है, तो साइन 2x में आ जाए, cos 2x में आ जाएंगे, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। साइन पे वहां 6x का निकालना है, तो साइन के cos 2x में आएंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे। 2 साइन ए साइन भी कितना होता है? 2 साइन ए cos भी कितना होता है? अरे साइन और cos का प्रोडक्ट है, एंगल अलग अलग है, तो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। 2 साइन ए cos भी कितना होता है? साइन कितना होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो सब में चेंज कर लेंगे। 2 cos ए cos भी कितना होता है? तो cos ए cos भी कितना होता है यार? टू cos ए cos बी, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, इतना ही होता है ना? इनका यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट को सब में चेंज करने से इंटीग्रल आसान बनेगा। 2 साइन ए साइन भी कितना होता है? 2 साइन ए साइन भी कितना होता है? cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। ठीक है ना? ये तीनों रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल में। अगर हमारे पास प्रोडक्ट होगा तो उसको हम आसानी से इनका यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ गए ना? समझ आए? एक बार इन सभी रिजल्ट को रिवाइज करो। 2 या 3 प्रॉब्लम्स लूंगा मैं इन पर डिपेंडिंग। एक बार रिवाइज करो सही तरह से। चलो एक एक करके बताता हूं, ध्यान से देखना। हमें इंटीग्रल करना है साइन पे पावर 6x, इसमें सब कुछ हो जाएगा। तो पहले मैनिपुलेशन सीख लें। स्क्वायर का क्यूब करोगे या क्यूब का स्क्वायर?
है? साइन क्यूब एक्स इसका स्क्वायर। मैनिपुलेशन देख लेते हैं पहले, ढंग से समझना। साइन 3x हमारे पास कितना था? कितना था? बहुत ध्यान से देखना, कितना था? ध्यान नहीं है मुझे, बताना है। 3 sin x तो साइन क्यूब एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम? 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन ये स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, ये स्टेप लिखते जाओ, बाद में दिक्कत आ जाएगी। इंटीग्रल तो आसान है, पहले मैनिपुलेट करना पड़ेगा। वैसे तो हम रिडक्शन भी सिखाएंगे, लेकिन एलिमेंट्री वैसे कैसे करेंगे? इतना आ गया ये, तो 1/16 अंदर क्या आएगा? 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 3x माइनस 6 साइन एक्स साइन 3x। इतना आएगा। ठीक है, यही आया ना? अब क्या किया जाए? इसको क्या लिखते हैं? एक स्टेप और लिख देता हूं। 1/16 9/2 और 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? cos 2x कितना था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस cos 2x। साइन स्क्वायर 3x को क्या लिख सकते हैं? 1/2 1 माइनस कॉस 6x। इतना ही आएगा ना? ये कितना आएगा? साइन एक्स साइन 3x है, तो ये कितना आएगा? -3 2 साइन ए साइन भी कितना होता है? कॉस ए माइनस भी था ना, तो कितना आया? cos 2x माइनस कॉस 4x। अब सब इंटीग्रल टाइप के बन गए, कोई टेंशन नहीं है। ध्यान से देखिए, एक स्टेप और लिख लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। कितना आया हमारे पास? 1/16 अंदर क्या आया? 9/2 माइनस 9/2 कॉस 2x। इंटीग्रेट नहीं करूंगा मैं, प्लस 1/2 माइनस कॉस 6x अपॉन 2 प्लस नहीं माइनस 3 कॉस 2x प्लस 3 कॉस 4x। ब्रैकेट बंद हो गया। समझ गए? तो cos 2x मुझे लगता है कोई टेंशन है नहीं। कांस्टेंट का इंटीग्रल आपको मालूम है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 4.5 और ये 5 आ गया। ये cos 2x, ये cos 2x, इसका इंटीग्रल मालूम है, इसका भी इंटीग्रल मालूम है। तो जो हमारे पास साइन पे और 6x था वो इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जल्दी से कर लो, आप तो आंसर ही निकाल लें पूरा। समझ आया ना? ये जल्दी करिए। आ गया?
कंप्लीट ही करो क्या? कितना आ रहा है? 1/16। ये 9/2 1/2 कितना बन गया? 5। cos 2x 9/2 है, -3 है, यहां पे कितना आया? 5.5। और कितना आ रहा है? 17/2। कितना आ रहा है? हैं? 17/2 cos 2x माइनस cos 6x अपॉन 2 प्लस 3 cos 4x। इंटीग्रल तो कर रहे हैं ना? cos का इंटीग्रल कितना होता है? साइन का डेरिवेटिव cos होता है। आंसर कितना आ जाएगा? 1/16 5x, यहां पे कितना आएगा? -17/4 साइन 2x माइनस 1/12 साइन 6x प्लस 3/4 साइन 4x। ऐसे ही रहेगा, प्लस c। सही है कि नहीं? समझ आ गया? ठीक है। इस लविंग फॉर्म के लिए एक प्रॉब्लम और करेंगे अपन। मुझे लगता है इसमें कोई टेंशन है नहीं। अब एक आसान सी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व करिए, जल्दी से करिए। इंटीग्रेट साइन एक्स कॉस 5x dx। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो और 2 साइन ए कॉस बी का रिजल्ट अप्लाई करो। कितना आएगा? 2 1/2। तो 1/2 2 साइन ए कॉस बी कितना होता है? साइन ए प्लस बी। तो कितना आएगा? साइन 6x dx प्लस साइन a माइनस बी। a माइनस बी करेंगे तो माइनस आ जाएगा, साइन 4x dx। इतना ही आ रहा है। साइन का इंटीग्रल कितना होता है? माइनस कॉस। तो आ जाएगा आंसर। जल्दी से कर लो। आ गया? $35 लिखिए। 35 देखिए, ये भी लविंग फॉर्म है। जैसे अगर आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल इसमें 1 लिखिए, साइन x माइनस अल्फा अपॉन साइन x माइनस बीटा। इस टाइप के इंटीग्रल है, याद हो। या साइन x माइनस अल्फा अपॉन कॉस, एक ही बात होती है, इनमें बिल्कुल अंतर नहीं होता है, x माइनस बीटा। या फिर कॉस x माइनस अल्फा अपॉन कॉस x माइनस बीटा। या फिर कॉस x माइनस अल्फा अपॉन कॉस x माइनस बीटा। ठीक है ना? मतलब पता है dx, इसमें और इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। कैसे? अगर हम x को किससे रिप्लेस कर दें? π/2 प्लस थीटा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dx तो dt रहेगा। ठीक है ना? या फिर आपको इंटीग्रेट करना है, 36 अच्छा नंबर है, सेकंड में करेंगे।
तो इसके एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ, एक प्रॉब्लम मैं करके बताता हूं, उससे आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आ जाइए। देखिए जरा, मान लो आपको इंटीग्रेट करना है साइन x माइनस 2 अपॉन कॉस x माइनस 3 dx। तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपली एक नॉर्मल सा मैनिपुलेशन है। x माइनस 3 को क्या मानिए, t। तो dx इक्वल टू कितना आएगा, dt। ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t प्लस 3। तो t प्लस 1 अपॉन कॉस t dt। मतलब कुछ भी हो, जो अपॉन में जो एंगल है उसको t मान लो, आसान प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये कितना आएगा, साइन ए कॉस बी, साइन टी कॉस 1 प्लस कॉस टी साइन 1 अपॉन कॉस टी डी टी। यही तो बनेगा, ढंग से देखना। अब ये काफी आसान इंटीग्रेबल टाइप के आ गए। पहला क्या बना, टेन टी, टेन टी का इंटीग्रल आ जाएगा कॉस 1। टेन टी का इंटीग्रल कितना होता है, ln टेन टी का कितना, मॉड ऑफ सेक टी। और यहां पे क्या बनेगा, साइन 1। तो t साइन 1 प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, t कितना था हमारे पास, x माइनस 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, cos 1 ln sec कितना था t, x माइनस 1 था क्या, x माइनस 3 और प्लस x माइनस 3 साइन 1 प्लस c। बात समझ में आ गई नहीं, समझ आएगी नहीं। समझ आ गए। तो इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको करना क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए क्या रख देना है, टी। कर लेंगे ना, कर लेंगे। 36 लिखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टफ भी रहता है। इसमें 3 लिखिए। मान लो इंटीग्रेट हमें करना है dx अपॉन साइन x माइनस अल्फा साइन x माइनस बीटा, या फिर हमें इंटीग्रल करना है dx अपॉन कॉस x माइनस अल्फा कॉस x माइनस बीटा, या फिर dx अपॉन साइन x माइनस अल्फा साइन नहीं कॉस x माइनस बीटा। अपॉन में लीनियर आ रहे हैं या ऐसे एंगल्स आ रहे हैं जिनका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। ढंग से समझना। तो ये आपको कैसे करना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। साइन ही और साइन चल रहा है, प्रॉब्लम ही लेनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आ जाइए। एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आ जाइए। मान लीजिए हमें सॉल्व करनी है dx अपॉन साइन x माइनस 1 साइन x माइनस 4। तो आपको जो बात ऑब्जर्व करनी है वो क्या है, एंगल्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 4 ये कितना होगा,
है 3 अपॉन में क्या है साइन x माइनस 1 साइन x माइनस 4। ध्यान से देखना, ये थोड़ी टफ भी है ये प्रॉब्लम। अब ये तो कांस्टेंट है, या तो इसके साइन का मल्टीप्लाई करना चाहिए या इसके कॉस से। कॉस से करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? साइन साइन कट जाएगा, कॉट कॉट आ जाएगा। तो अगर हमारे पास साइन साइन चल रहा है या कॉस कॉस चल रहा है तो ऊपर साइन क्रिएट करना है, और साइन कॉस दोनों चल रहे हैं तो कॉस क्रिएट करना है। तो यहां पर साइन से फायदा होगा, साइन ऑफ दिस ये है कितना है 3, इससे मल्टीप्लाई किया और साइन 3 से डिवाइड कर दिया। समझ गए ना? तो इससे फायदा क्या हुआ, एक आसान सा इंटीग्रल में ये कन्वर्ट हो गया। और इंटीग्रल है क्या है वो 1 अपॉन साइन 3। एक्सपेंड कर लेते हैं, कितना आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इतना ही आएगा ना, अपॉन साइन x माइनस 1 साइन x माइनस 4 dx, इतना ही आएगा। समझ आया ये? अब डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हुए तो कितना आया 1 अपॉन साइन 3, कितना आएगा इंटीग्रल कितना आएगा कॉट x माइनस 4 dx। पहला तो इसमें बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे में भी साइन का ही कैंसिल होगा। चलो कितना आएगा माइनस कॉट x माइनस 1 dx। इस बात को ध्यान रखना, अगर साइन साइन चल रहा है तो ऊपर साइन क्रिएट करने से फायदा होगा, और कॉस कॉस चल रहा है तो भी साइन क्रिएट करने से फायदा होगा, और साइन कॉस है तो फायदा किससे होगा कॉस से। अब ये इंटीग्रेबल बन गए, कोई टेंशन है नहीं। कॉट का इंटीग्रल कितना होता है ln मॉड साइन एक्स, तो 1 अपॉन, आंसर लिख देते हैं यार, 1 अपॉन साइन 3, आंसर कितना आया ln मॉड साइन x माइनस 4 माइनस ln मॉड साइन x माइनस 1 प्लस c। समझ आ गया ना? ठीक है। तो 36 जो लविंग फॉर्म है उसमें हमारे पास क्या आया, साइन और साइन का प्रोडक्ट हो लेकिन एंगल का डिफरेंस क्या हो कांस्टेंट। तो दिमाग लगा के एंगल का डिफरेंस पहले लिखना है, फिर जो कांस्टेंट आ रहा है उसके साइन से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, मतलब उनके साइन से या कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। साइन साइन है या कॉस कॉस है तो साइन क्रिएट करना है, और साइन कॉस दोनों है तो क्या क्रिएट करना है कॉस। समझ आ गया है? समझ आया कि नहीं सभी को? बस बहुत है।